सुप्रभात बच्चों। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। हमारा प्रकरण होगा अलंकार, जो कि बोर्ड क्लास में 12th में 2 नंबर का आता है। कितने का आता है? 2 नंबर का। ठीक है, जिसमें हमारे 8 अलंकार होते हैं। तो आज हम अलंकार की शुरुआत करते हैं और अलंकार की परिभाषा, अर्थ, उसके प्रकार, उसके भेद, आज हम अलंकार की शुरुआत करते हैं। प्रकरण है हमारा अलंकार। अलंकार अलंकार जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार पहला है अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो अलंकार का अर्थ हुआ शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। इसका अर्थ हुआ शोभा बढ़ाने वाला। शोभा बढ़ाने वाला या शोभा करने वाला। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना। हाँ भाई, देखिए अलंकार जो हम पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में 2 नंबर के हैं और अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम यानी अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला या शोभा करने वाला। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार का महत्व होता है जिस प्रकार से शरीर की आभूषणों को पहनने से शरीर की सुंदरता में वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से
काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। हम जानेंगे अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा, जैसा कि अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार की परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये है हमारी पहली परिभाषा। जानेंगे और भी परिभाषाएं। काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्वों, काव्य की सौंदर्य में वृद्धि करने वाले धर्म को धर्म या साधन अलंकार कहते हैं। हाँ भाई, दूसरी परिभाषा है काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले धर्म को या साधन को अलंकार कहते हैं। और भी हम परिभाषा लिख सकते हैं, जान सकते हैं। जिन तत्वों से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो या चमत्कार उत्पन्न हो, उन्हें अलंकार कहते हैं। काव्य के सौंदर्य में
वृद्धि हो या चमत्कार उत्पन्न हो, उन तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो आप जाने अलंकार का अर्थ और उसकी परिभाषा, उसकी उत्पत्ति। अलंकार शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, अलम प्लस कार। अलम यानी शोभा और कार यानी करने वाला। तो अलंकार का अर्थ हुआ शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। इसकी परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। या अगली परिभाषा है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले धर्म को या साधन को अलंकार कहते हैं। जिन तत्वों से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो या चमत्कार उत्पन्न हो, उन्हें अलंकार कहते हैं। अब हम जानेंगे भेद, अलंकार के भेद। इसके भेद सामान्यतः दो ही भेद होते हैं, शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार। लेकिन हमारे विद्वानों ने अलंकारों को 3 भेदों में विभाजित किया है। अतः हमें भी अलंकार को 3 भेदों में पढ़ना है, जानना है। पहला है शब्द अलंकार। और दूसरा है अर्थ अलंकार। शब्द प्लस अलंकार, अर्थ प्लस अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। जहाँ पर शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्द अलंकार होता है, और जहाँ पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब वो शब्द अलंकार शब्द का चमत्कार शब्दालंकार के अंतर्गत और अर्थ का अर्थालंकार के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी हमारे विद्वानों ने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। तो तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार, उभय कहते हैं 2 को। उभयालंकार, उभयालंकार का मतलब होता है उभय यानी दो कौन, शब्द व अर्थ दोनों का। जहाँ पर शब्द तथा अर्थ दोनों के द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर उभयालंकार होता है। ठीक है, समझ में आई बात कि जहाँ पर शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है, और जहाँ पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और जहाँ पर शब्द प्लस अर्थ दोनों के द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर उभयालंकार होता है। तो अब हम जानेंगे शब्दालंकार के बारे में। जहाँ पर काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो या काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो, शब्द के द्वारा
सौंदर्य में, जहाँ पर काव्य में शब्द के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि हो या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर होता है। जहाँ पर काव्य में शब्द के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि हो या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। हाँ भाई, शब्द अलंकार समझ में आया बच्चों। जहाँ पर काव्य में शब्द के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि हो या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। जहाँ पर काव्य में शब्द के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि हो या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। अथवा जहाँ पर काव्य की शब्दगत विशेषता उत्पन्न हो, अथवा जहाँ पर काव्य की शब्दगत विशेषता उत्पन्न हो, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। जहाँ पर काव्य की शब्दगत विशेषता उत्पन्न हो या शब्दों के द्वारा विशेषता उत्पन्न हो या शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। आगे जानेंगे शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, आदि अलंकारों की गणना
की जाती है। हाँ, तो आपके समझ में आया शब्द अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो अलंकार का अर्थ हुआ शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। जिन शब्दों के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है या काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद बताए गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब हम पढ़ रहे हैं शब्दालंकार। जहाँ पर काव्य में शब्द के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि हो या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार की ही दूसरी परिभाषा जानेंगे। ये थी पहली परिभाषा हमारी। यहाँ हम जानेंगे दूसरी परिभाषा। जहाँ पर काव्य की शब्दगत विशेषता उत्पन्न हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत आपके जो सिलेबस में है अनुप्रास, यमक और श्लेष और भी कई अलंकार होते हैं। तो यहाँ पर बताया है शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों की गणना की जाती है। तो ये हुआ हमारा शब्दालंकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा अलंकार का दूसरा भेद, वो क्या था? अर्थालंकार। ठीक है। अर्थालंकार। ठीक है। जहाँ पर काव्य में शब्द के अर्थ, जहाँ पर काव्य में शब्द के अर्थ के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि हो या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। ठीक है, समझ में आई बात? जहाँ पर काव्य में शब्द के अर्थ के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि हो या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अथवा हम कह सकते हैं या हम दूसरी परिभाषा जान सकते हैं, जहाँ पर काव्य में
जहाँ पर काव्य में अर्थगत विशेषता उत्पन्न हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और आपके जो सिलेबस में है उदाहरण अलंकार, उदाहरण विरोधाभास, आदि अलंकारों की गणना की जाती है। हाँ भाई, आपके जो सिलेबस में है अभी आपने पढ़े थे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। श्लेष एक ऐसा अलंकार है जो कि शब्द अलंकार भी है, अर्थालंकार भी है और इसीलिए यह उभय अलंकार भी है। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उदाहरण और विरोधाभास, ये आपके 8 अलंकार आपके सिलेबस में 2 नंबर के आते हैं। 8 अलंकार हैं जिनमें से 8 पढ़ेंगे, आपके 2 नंबर पूरे 2 नंबर 2 में से 2 ही आएंगे। 8 अलंकार पढ़ने पर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और अलंकार सरल भी हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ रहे थे अर्थालंकार, जहाँ पर काव्य में शब्द के अर्थ के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि हो या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर काव्य में अर्थगत विशेषता, क्या अर्थगत विशेषता उत्पन्न हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत श्लेष, अर्थालंकार के अंतर्गत श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक तथा उदाहरण एवं विरोधाभास अलंकार की गणना की जाती है।
कौन सा और होता है? विरोधाभास आदि अलंकारों की गणना की जाती है। वैसे तो अलंकार और भी होते हैं, बहुत से होते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस के अनुसार हैं। तो विरोधाभास 8 अलंकार है जिनकी गणना यहाँ पर अलंकार अर्थ अलंकार बहुत सारे होते हैं, जैसे वक्रोक्ति है, पुनरुक्ति और अन्योक्ति है, मानवीकरण है, विभिन्न प्रकार के अलंकार हैं। लेकिन यहाँ पर हमें केवल 8 अलंकार ही पढ़ने हैं। 1-2 अलंकार जैसे मानवीकरण है, पुनरुक्ति प्रकाश है, जो कि आप व्याख्या करते समय आपके काम में आएंगे। तो 2-4 अलंकार और आपको अलग से बता दिए जाएंगे। लेकिन आपको 2 नंबर का जो मैटर है हमारा, वह 8 अलंकार ही है। ठीक है, हाँ भाई। तो ये आपके अलंकार हुए। लेकिन हमें अलंकार के जो भेद हमने पढ़ा था, पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। अब हम जानेंगे तीसरा भेद, वह क्या था? उभयालंकार। उभयालंकार या उभयालंकार। उभयालंकार, उभय का मतलब होता है 2, उभय यानी 2। तो जहाँ पर काव्य में शब्द व शब्द के अर्थ दोनों के द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न हो या सौंदर्य में वृद्धि हो। जहाँ पर काव्य में शब्द व शब्द का शब्द के अर्थ के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर काव्य में शब्द व अर्थ के द्वारा, शब्द व अर्थ के द्वारा, या शब्द व शब्द का अर्थ, शब्द के अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो या द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो या काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो। वहाँ पर उभया होता है, वहाँ पर उभयालंकार होता है। ठीक है, और उभयालंकार के अंतर्गत, उभयालंकार के अंतर्गत श्लेष, अलंकार की गणना की जाती है। हाँ भाई, तो यहाँ पर
हमने जाना अलंकार के बारे में। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है और अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार का महत्व क्या है। तो अब हम फिर से जानेंगे, सुनेंगे एक बार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि आपने सबसे पहले पढ़ा था अभी, तो उसे देखेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, दो शब्दों के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई है। अलम प्लस कार। अलम यानी शोभा और कार यानी करने वाला। तो अलंकार का अर्थ हुआ शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार शरीर की सुंदरता में आभूषणों को धारण करने से सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। जिस प्रकार कहीं कोई कार्यक्रम होता है, उत्सव होता है, तो ज़्यादातर महिलाएं आभूषण धारण करती है, जिससे उनके शरीर के सौंदर्य में वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो ये हुआ महत्व, आपने जाना अलंकार किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या परिभाषा है। काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्वों को या साधनों को या धर्म को अलंकार कहते हैं। जहाँ पर काव्य के सौंदर्य में जिन तत्वों के द्वारा, जिन साधनों के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि होती है, उन तत्वों को, उन साधनों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद आपने जाने। अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जहाँ पर काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है या सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों की गणना की जाती है। उसके बाद हमने जाना अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ पर काव्य में शब्द के अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो या काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उदाहरण, विरोधाभास आदि अलंकारों की गणना की जाती है। अब होता है तीसरा भेद। तीसरा भेद होता है उभय अलंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार जहाँ पर शब्द के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। अर्थालंकार जहाँ पर अर्थ के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है या काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। उसी प्रकार तीसरा भेद होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार जहाँ पर काव्य में शब्द व शब्द के अर्थ दोनों के द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न हो या काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो, वहाँ पर उभयालंकार होता है। उभयालंकार के अंतर्गत श्लेष अलंकार की गणना की जाती है। तो अब हम अलंकारों के जो भेद हैं 3 हैं और 3 अलंकारों के जो भेद हैं शब्दालंकार। अब शब्दालंकार में हमने जाना कि अनुप्रास, यमक और श्लेष ये इसके अंतर्गत है, ये उपभेद हैं। तो हम अनुप्रास अलंकार कल पढ़ेंगे।
ठीक है, अभी आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं, रिवाइज करनी है, याद करनी है। 2-3 बार इन्हें शांति से बैठकर पढ़ना है। आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आए फिर से पढ़ना है, पूछना है। ठीक है, धन्यवाद।